हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम सॉइल कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था सॉइल क्या होता है और उसका फॉर्मेशन क्या होता है। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए सॉइल प्रोफाइल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है सॉइल प्रोफाइल देख लेते हैं। सॉइल के सरफेस से बेड रॉक तक चले अगर हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ, तो सॉइल के डिफरेंट लेयर्स होते हैं। इन्हीं डिफरेंट लेयर्स के वर्टिकल सेक्शन को हम लोग बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, यानी सॉइल प्रोफाइल में सरफेस से लेकर के बेड रॉक तक जितने भी लेयर्स आएंगे उन सभी लेयर्स को मिला करके हम लोग सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। ठीक, देख लेते हैं। सॉइल प्रोफाइल रेफर्स टू द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल लेयर्स, है ना, जिसको हम लोग सॉइल होरिजन भी बोलते हैं। फ्रॉम सरफेस डाउन टू द बेड रॉक, सरफेस से लेकर के यानी सबसे ऊपरी लेयर से लेकर के सबसे नीचे वाले बेड रॉक वाले लेयर तक जो भी डिफरेंट लेयर्स होंगे उन्हीं के वर्टिकल सेक्शन को हम लोग सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। और ये जो अलग अलग सॉइल के लेयर्स होते हैं उनका फॉर्मेशन अलग अलग टाइम पे होता है और उनका इस कारण से कंपोजिशन, टेक्सचर और स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ठीक है, दीज लेयर्स डेवलप ओवर टाइम थ्रू सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस एंड कैन वेरी इन कंपोजिशन, टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर। ठीक, डिफरेंट लेयर्स जो होते हैं सॉइल के उनको अगर हम लोग देखें ऊपर से नीचे की ओर, तो वो कौन कौन से लेयर्स होते हैं। तो ओ हॉरिजन हो गया, या ए लेयर हो गया, ई लेयर हो गया, बी लेयर हो गया, सी और आर। सबसे ऊपर में आपको ओ हॉरिजन दिखेगा, अपर मोस्ट लेयर, टॉप मोस्ट लेयर। उसके बाद में सबसे नीचे जो बेड रॉक होता है उसको हम लोग बोलते हैं आर हॉरिजन। ठीक, स्ट्रक्चर में देख लेते हैं इसमें। तो वही है, यहाँ पे ओ हॉरिजन हो गया, ए है, उसके बाद फिर ई है, फिर बी है, फिर सी है, फिर बेड रॉक आर हॉरिजन हो गया। ठीक है, ये डिफरेंट लेयर्स है। अब इन डिफरेंट लेयर्स का अलग अलग कंपोजिशन होता है, अलग अलग इनकी प्रॉपर्टी होती है, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओ हॉरिजन, है ना। तो ओ हॉरिजन जो होता है ये आपका ह्यूमस वाला लेयर है। ठीक है, इसमें डिकम्पोज्ड मटेरियल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि ह्यूमस बनाते हैं। तो ह्यूमस जहां पे प्रेजेंट होगा वो उसमें न्यूट्रिएंट या ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा होगा। देख लेते हैं ओ हॉरिजन को। टॉप मोस्ट लेयर होता है ये, प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इंक्लूडिंग डिकम्पोज्ड लीव्स हो गया, प्लांट हो गया और एनिमल्स हो गए। ठीक है, डार्क ब्राउन और ब्लैक इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस के प्रेजेंट होने के कारण इनका जो कलर होता है वो डार्क ब्राउन और ब्लैक होता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट खूब होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खूब होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल भी इसमें खूब पाया जाता है। इसके बाद में है द ओ हॉरिजन कंट्रीब्यूट टू न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में कंट्रीब्यूट करता है ओ हॉरिजन, और हैबिटाट प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिज्म के लिए। सॉइल के जो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए हैबिटाट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल जो होता है उसमें वेल डेवलप्ड ओ हॉरिजन होता है, और ग्रासलैंड के जो सॉइल्स होते हैं उसमें थीन या एब्सेंट होता है ओ हॉरिजन। ठीक है, तो वेल डेवलप्ड ओ हॉरिजन ड्यू टू हाई लीफ लिटर एंड स्लो डिकम्पोजिशन इन फॉरेस्ट सॉइल, और थीन और एब्सेंट ओ हॉरिजन ड्यू टू रैपिड डिकम्पोजिशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू द टॉप सॉइल। ठीक है, तो हमको यहां से ये पॉइंट याद रखना है कि फॉरेस्ट सॉइल में ओ हॉरिजन वेल डेवलप्ड होता है, और ग्रासलैंड सॉइल में ओ हॉरिजन या तो एब्सेंट होगा या तो बहुत थीन होगा। ठीक है, ओ हॉरिजन को भी हम लोग सब डिवाइड कर लिए हैं O1 और O2 में, O1 हॉरिजन और O2 हॉरिजन। ठीक है, O1 जो होता है इसमें फ्रेशली फॉलेन प्लांट के नए नए अभी जो गिरे हुए पार्ट होते हैं प्लांट के, जैसे फ्लावर हो गया, लीफ हो गया, कोई ट्विग हो गया, कोई ब्रांच हो गया, वो अभी अभी गिरा हुआ है, फ्रेश गिरा हुआ है, और गिर करके जो लेयर बनाएगा मिट्टी पे वो आपका ओवन होगा। और जब उसका डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगा तो डिकम्पोजिशन के बाद जो लेयर बनेगा वो आपका, या डिकम्पोजिशन के इंटरमीडिएट फेज में जो भी लेयर बनेगा वो आपका O2 हॉरिजन हो जाएगा। ठीक है, तो O1 देख लेते हैं जिसको हम लोग फिब्रिक लेयर बोलते हैं। O1 हॉरिजन हैज फ्रेश लीफ, ट्विग एंड प्लांट पार्ट दैट हैव जस्ट फॉलन, यानी अभी तुरंत गिरा हुआ है वो सब पार्ट O1 में होगा। ठीक है, और वो डिकम्पोज नहीं होगा, अभी नया नया गिरा हुआ है। ठीक है, तो इस कारण से डिकम्पोज नहीं होगा। तो दे आर नॉट डिकम्पोज एंड स्टिल लुक लाइक ओरिजिनल प्लांट। न्यूट्रिएंट रिच एंड सर्व एज इनिशियल सोर्स फॉर ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये इनिशियल सोर्स होता है ऑर्गेनिक मटेरियल के, क्योंकि अब इनका डिकम्पोजिशन धीरे धीरे शुरू होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक टर्म है लीटर, LITT, या लीटर इज द लेयर ऑफ फ्रेशली फॉलन लीफ, ट्विग, बार्क एंड अदर प्लांट पार्ट ऑन द सॉइल सरफेस, इट इज नॉट डिकम्पोज्ड। यानी कि प्लांट के पार्ट जो कि अभी नए नए गिरे हुए हैं
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो ओवन होरिजन में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीटर, ठीक है, जिसका डिकम्पोजिशन अभी शुरू नहीं हुआ है, वो डिकम्पोज्ड नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद में है O2, दूसरा वाला जो लेयर है, सब लेयर हेमिक लेयर जिसको हम लोग बोलेंगे, ये मॉडरेटली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, यानी अभी जो ओवन हॉरिजन में जो भी फ्रेशली फॉलेन या अभी अभी गिरा हुआ जो प्लांट का पार्ट है, अब उसका डिकम्पोजिशन शुरू होगा, ठीक है, तो वो O2 हॉरिजन में चला जाएगा। रेस यहाँ पे है लेस रिकॉग्नाइजेबल प्लांट मटेरियल्स, डार्कर कलर, फाइनर टेक्सचर, हाई माइक्रोबियल एक्टिविटी, माइक्रोबियल एक्टिविटी इस समय ज्यादा होगा O2 हॉरिजन में, ठीक है। इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन का इंटरमीडिएट स्टेज होगा, ठीक है, और ह्यूमस फॉर्मेशन, यानी अब डिकम्पोजिशन शुरू हो गया है, इंटरमीडिएट फेज में है, तब इसका डिकम्पोजिशन धीरे धीरे हो रहा है, तो ह्यूमस का फॉर्मेशन होगा, है ना। अब आगे हम लोग एक और यहाँ पे टर्म देख लेते हैं, डफ। डफ इज अ लेयर ऑफ पार्शियली डिकम्पोज लीव, नीडल एंड अदर प्लांट मटेरियल फाउंड ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, यूजुअली बिलो द फ्रेश लिटर। लीटर के नीचे देखो, लीटर जो है वो फ्रेशली फॉलन पार्ट है प्लांट का, ठीक है। अब जब उसका डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे वो डार्कर कलर में, ब्लैकिश कलर में या ब्राउनिश कलर में आने लगेगा, तो जब इस कंडीशन में वो आने लगेगा तब हम लोग उसको पार्शियली डिकम्पोज्ड जो लीटर होगा उसको हम लोग बोलेंगे डफ, ठीक है। लीटर जो है वो फ्रेशली फॉरेन प्लांट पार्ट है, और जब वो पार्शियली डिकम्पोज हो जाएगा या डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में जब चला जाएगा तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डफ बोलेंगे, ठीक है, और वो O2 हॉरिजन में मिलेगा, ठीक। तो ये हो गया O1 और O2 हॉरिजन। अब आगे है ए हॉरिजन, ठीक है, टॉप सॉइल। ए हॉरिजन को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप सॉइल बोलते हैं। इसमें क्या होगा, अ मिक्सचर ऑफ मिनरल पार्टिकल एंड ऑर्गेनिक मैटर, यानी ह्यूमस और मिनरल पार्टिकल दोनों का मिक्सचर होगा ए हॉरिजन में। कलर कैसा होगा, डार्क इन कलर, ठीक है, ब्राउन टू डार्क ब्राउन, ड्यू टू ऑर्गेनिक कंटेंट, ऑर्गेनिक कंटेंट है इसके कारण इसका कलर होगा डार्क, ठीक है। आगे है रिच इन न्यूट्रिएंट मिनरल रिक्वायर्ड बाय, यानी प्लांट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की, मिनरल्स की, ऑर्गेनिक मटेरियल की, वो सब आपका यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। इट इज द मोस्ट फर्टाइल लेयर एंड कंटेन मेजॉरिटी ऑफ द सॉइल न्यूट्रिएंट, यानी कि सबसे फर्टाइल जो लेयर होता है वो आपका ए ओरिजिन होता है, उसमें मिनरल्स भी मिलेंगे और वो सभी न्यूट्रिएंट मिलेंगे जो प्लांट के ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। इसके भी दो डिवीजन है, सब डिवीजन A1 और A2, A1 होरिजन और A2 होरिजन, ठीक है। A1 देख लेते हैं, ऑर्गेनिक मैटर मिक्स्ड विद मिनरल पार्टिकल्स, A1 होरिजन में ऑर्गेनिक मैटर जो होगा वो मिनरल पार्टिकल के साथ मिक्स होगा। आगे डार्क कलर होगा, रिच इन न्यूट्रिएंट, सपोर्ट प्लांट ग्रोथ एंड हैज मेनी प्लांट रूट्स, ठीक है, यानी प्लांट के ज्यादातर रूट्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। इसके बाद में है A2 होरिजन, A2 होरिजन मोस्टली मिनरल पार्टिकल्स विथ लेस ऑर्गेनिक मैटर, तो अब A1 से आप A2 में जाएंगे तो ऑर्गेनिक मैटर थोड़ा सा आपको कम मिलेगा, ठीक है, मिनरल्स तो रहेंगे ही। कलर क्या हो जाएगा, लाइटर हो जाएगा, ये लेस फर्टाइल होगा, A1 के कंपेयर में A2 लेस फर्टाइल होगा, ठीक है। मे हैव एक्यूमुलेटेड मिनरल फ्रॉम एबव, यानी कि इल्यूविएशन के कारण में यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स एक्यूमुलेटेड दिखाई देंगे, ठीक। आगे है ई होरिजन, ठीक है, इल्यूविएशन लेयर, ई होरिजन जिसको हम लोग बोलेंगे इल्यूविएशन होरिजन, ए होरिजन के नीचे होगा। फाउंड बीनीथ द ए होरिजन, नॉट ऑलवेज प्रेजेंट, यानी हमेशा ये प्रेजेंट नहीं रहता है, और ये आपको कभी कभी A2 लेयर में ही दिख जाता है, कभी कभी इसको अलग से हम लोग ई होरिजन बोल देते हैं, ठीक है। मोस्टरी मिनरल्स एंड लीस्ट मटेरियल, यानी कि पानी के कारण जो लीच आउट होकर के या धीरे 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 लीक करके नीचे आ गया है मटेरियल मिनरल, वो आपको ई होरिजन में दिखाई देगा, ठीक है। इसका कलर कैसा होगा, लाइटर इन कलर, ग्रे और प्ले ब्राउन, ड्यू टू रिमूवल ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। आगे है रिच इन सैंड एंड सिल्ट पार्टिकल्स, तो यहाँ पे सैंड और सिल्ट पार्टिकल ज्यादा होगा ई होरिजन में, ठीक है। सब्जेक्ट टू लीचिंग, मूवमेंट ऑफ डिजोल्व सब्सटेंस डाउनवर्ड्स, लीचिंग क्या होता है, तो मूवमेंट ऑफ डिजोल्व सब्सटेंस डाउनवर्ड, पानी के साथ में डिजोल्व मटेरियल जो होता है वो धीरे 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 नीचे की ओर मूव करता रहता है ना, बेड रॉक की तरफ मूव करता रहता है, इसी को बोलते हैं लीचिंग, ठीक है। एलिवेशन ये जो लेयर होता है यहाँ पे लीचिंग खूब होती है। आगे है दिस लेयर इज वेयर मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट आर लीज्ड आउट व्हिच कैन इम्पार्ट द इम्पैक्ट फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, यानी ये भी बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं होता है, फर्टिलिटी को ये इम्पैक्ट करता है। आगे है बी होरिजन, ठीक है। ई होरिजन के बाद में बी होरिजन जिसको हम लोग सब सॉइल बोलते हैं, मेनली मिनरल सच एज क्ले, आयरन एंड एल्यूमिनियम, यानी यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट होगा वो मिनरल्स ज्यादा होंगे, क्ले हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। कलर वेरी करेगा, येलो, रेड और ब्राउन, डिपेंडिंग ऑन मिनरल कंटेंट, कैसा मिनरल वहां पे प्रेजेंट है उसके बेसिस पे इसका कलर जो होता है इस लेयर का वेरी करता है, ठीक है।
कंटेन लीस्ट मटेरियल दैट हैव मूव फ्रॉम द अपर लेयर, या अपर लेयर से लीक करके या बह करके नहीं, लीक रीस करके जो पानी के साथ न्यूट्रिएंट आया है वो आपका बी होरिजन में दिखाई देगा। ठीक है, कंटेंट्स वो रखता है लीस्ट मटेरियल दैट हैव मूव फ्रॉम अपर लेयर से रीस रीस के जो भी पानी के साथ में मटेरियल आया है वो आपको बी होरिजन में दिखेगा। आगे है टेंड टू बी डेंसर एंड लेस फर्टाइल देन द ए होरिजन, ए होरिजन के कंपैरिजन में ये लेस फर्टाइल होता है। ठीक है, स्टोर्स मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट दैट हैव बीन लीस्ट फ्रॉम द अपर लेयर, वही चीज हो गया। फिर उसके बाद है प्लांट रूट में पेनिट्रेट दिस लेयर इन सर्च ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट, वाटर और न्यूट्रिएंट के सर्च में खोजते हुए प्लांट का रूट जो होता है वो बी होरिजन तक चला जाता है। ठीक है, अगर ए होरिजन में उसको न्यूट्रिएंट या पानी नहीं मिल रहा है तो वो बढ़ते बढ़ते बी होरिजन तक चला जाता है। आगे है सी होरिजन। ठीक है, पेरेंट मटेरियल कंपोज्ड ऑफ विदर्ड प्लांट मटेरियल, रॉक हो गया, सेडिमेंट हो गया, ग्रेवल, बेड रॉक टूट के छोटे छोटे पत्थर टाइप में टूट के अगर वो छोटे छोटे पत्थर में कन्वर्ट हो गया है, ग्रेवल्स में कन्वर्ट हो गया है, तो वो आपका सी होरिजन बनाएगा। ठीक है, मेड ऑफ ऑफ अनविदर्ड और पार्शियली विदर्ड मटेरियल, यानी कि पार्शियली या अनविदर्ड मटेरियल इसमें प्रेजेंट होता है सी होरिजन में। इंक्लूड्स बेड रॉक, सेडिमेंट और डिकम्पोज्ड रॉक। आगे है इट इज लेस फर्टाइल एंड नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्लांट, तो प्लांट ग्रोथ में ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग नीचे चलते जाते हैं फर्टिलिटी लेयर्स की कम होती जाती है। आगे है आर होरिजन जो कि बेड रॉक है। ठीक है, नॉट टेक्निकली पार्ट ऑफ द सॉइल बट इसेंशियल टू द प्रोफाइल, प्रोफाइल के लिए इसेंशियल होता है। ठीक है, लेकिन इसको सॉइल का टेक्निकली पार्ट नहीं मानते हैं। ठीक है, सॉलिड अनविदर्ड रॉक और बेड रॉक। ठीक है, ये बड़ा सा हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं, ये बड़ा सा रॉक है तो ये आपका आर होरिजन हो गया। फिर ये छोटे छोटे विदर, इसकी विदरिंग हुई, छोटे छोटे पार्ट में टूट गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सी होरिजन हो जाएगा। ये आर हो गया और ये कौन सा हो गया, सी हो गया। फिर इसके और छोटा होगा और न्यूट्रिएंट आके करेंगे तो ये आपका बी होरिजन हो जाएगा। तो ये इसमें जो ये सैंड के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, और विदरिंग होगी तो ये सैंड के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, सैंड के फॉर्म में हो गया, और ऊपर से जो रीस रीस के पानी के साथ में न्यूट्रिएंट आए हैं वो भी यहाँ पे इकट्ठा होंगे, कलेक्ट होंगे। ठीक है, लेकिन फर्टिलिटी इन सब की कम होगी। और इसके बाद में ई लेयर हो जाएगा, फिर उसके बाद में ए लेयर होगा, टॉप सॉइल। तो जो ए होता है वही आपका ज्यादातर फर्टाइल होता है। ठीक है, आगे है एक्ट एज अ पेरेंट मटेरियल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। तो सॉइल फॉर्मेशन के लिए जो पेरेंट मटेरियल होता है वो आपका आर होता है, आर ओरिजिन, जिसको हम लोग बेड रॉक बोलते हैं। ठीक है, तो ये सॉइल प्रोफाइल में सॉइल के डिफरेंट लेयर्स होते हैं। ठीक है, इन लेयर्स को हम लोग क्रम वाइज याद रखेंगे। अब आगे है सम प्रोसेस रिलेटेड टू द सॉइल फॉर्मेशन। हम लोगों ने सॉइल फॉर्मेशन देख लिया था, लेकिन उससे कुछ रिलेटेड और भी पॉइंट है जिसको हम लोग आज इसमें देख लेते हैं। लेटराइजेशन है, ठीक है, मिलेनाइजेशन है, दो तीन पॉइंट है। लेटराइजेशन है, फिर इसके बाद में आपका मिलेनाइजेशन है, फिर इसके बाद में आपका पोर्सोलाइजेशन है और ग्लिजिएशन है। ठीक है, तो ये तीन चार प्रोसेस है जो कि सॉइल फॉर्मेशन से रिलेटेड है ना। अब देख लेते हैं लेटराइजेशन क्या है। तो लेटराइजेशन इज द सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस दैट ऑकर्स इन वार्म, ह्यूमिड, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद हाई रेनफॉल, यानी ऐसे एरिया जहां पे गर्म होता है क्लाइमेट, ठीक है, ह्यूमिड होता है और वहां पे खूब बारिश होती है, तो वहां पे आपको लेटराइट मिट्टी दिखती है। और लेटराइट मिट्टी बनती जो जिस प्रोसेस से है उसको हम लोग लेटराइजेशन बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि पानी खूब हो रहा है, खूब बारिश हो रही है, तो लीचिंग खूब होती है ना। इट इन्वॉल्व इंटेंस लीचिंग, ठीक है, जिससे क्या होता है, मिनरल की जब लीचिंग होती है तो लीडिंग टू द एक्यूमुलेशन ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इससे क्या होता है कि देखो, जब बारिश खूब होती है, इंटेंस लीचिंग जब होता है तो उसमें जो सॉल्युबल न्यूट्रिएंट होते हैं या मिनरल्स होते हैं वो तो आराम से बह जाते हैं या नीचे चले जाते हैं, और आपका इनसॉल्युबल जो होता है जैसे आयरन के ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, ये क्या होते हैं, ये रह जाते हैं वैसे ही। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो मिट्टी बनेगा उस मिट्टी में आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड बहुत ज्यादा होंगे, जिस कारण उनका जो कलर होगा वो रेड हो जाएगा। ठीक है, दिस प्रोसेस क्रिएट्स रेड और येलो सॉइल, ठीक है, नोन एज लेटराइट। तो जहां पे क्लाइमेट वार्म होगा, ह्यूमिड होगा और खूब बारिश होगी, जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में होता है, क्लाइमेट में होता है, तो वहां पे लेटराइट मिट्टी दिखती है ना। उसमें आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स ज्यादा होते हैं, बाकी जो मिनरल्स होते हैं वो लीच आउट हो जाते हैं। ठीक है,
लेटराइजेशन ऑकर्स इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन विथ हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा और रेनफॉल खूब होता होगा उस एरिया में लेटराइट मिट्टी ज्यादा मिलती है। लेटराइट मिट्टी ज्यादा मिलेगी तो वहां पे जो मिट्टी होगा उसका कलर रेड या येलो होगा, प्लस उसमें आयरन के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स ज्यादा दिखाई देंगे। ठीक है, इंडिया में कॉमन इन इंडिया, ब्राजील, अफ्रीका, साउदर्न एशिया और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे यह लेटराइट मिट्टी अधिक दिखाई देती है। और अगर इंडिया की बात करें तो केरला है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आसाम, मेघालय, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ पे आपको इन सभी स्टेट में लेटराइट मिट्टी दिखाई देगी। पुअरली फर्टाइल मेक देम लेस सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, तो इनकी फर्टिलिटी कम होती है, पुअर फर्टाइल होते हैं लेटराइट मिट्टी। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए वो सुटेबल नहीं होते हैं, कम सुटेबल होते हैं। लेटराइट इज यूज एज बिल्डिंग मटेरियल ड्यू टू इट्स हार्डनेस व्हेन ड्राई, इनके हार्डनेस के कारण, एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंस के कारण लेटराइट मिट्टी जो होती है वो बिल्डिंग मटेरियल में अच्छा यूज होता है। आगे है लेटराइट सॉइल आर रिच इन एल्यूमिनियम मेकिंग देम इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ बॉक्साइड और, बॉक्साइड और का इंपॉर्टेंट सोर्स होता है लेटराइट सॉइल। ठीक है, तो ये हो गया लेटराइजेशन। कहाँ पे दिखेगा, तो लेटराइजेशन आपको दिखेगा ऐसे एरिया में जहां पे कि टेम्परेचर हाई हो, ह्यूमिड कंडीशन हो, बहुत ज्यादा बारिश हो रही हो। ठीक है, वहां पे क्या होगा, जो सॉल्युबल मिनरल्स होंगे वो बह जाएंगे, उनके बहने के कारण जो मिट्टी होगी उसमें आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड बचे रह जाएंगे, जिसके कारण जो मिट्टी होगी वो रेड या येलो होगी, जिसको हम लोग लेटराइट मिट्टी बोलेंगे। ठीक है, अगला है मिलेनाइजेशन। ठीक है, दूसरा क्या है, मिलेनाइजेशन। तो मिलेनाइजेशन इज द सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द डार्कनिंग ऑफ सॉइल ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी ह्यूमस, बहुत ज्यादा ह्यूमस अगर इकट्ठा हो रहा है टॉप सॉइल में तो वहां पे जो प्रोसेस होगा, जिस प्रोसेस के थ्रू होगा उसको हम लोग बोलेंगे मिलेनाइजेशन। ठीक है, ये सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस है मिलेनाइजेशन, जिससे कि डार्क मटेरियल टॉप सॉइल में बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, द सॉइल बिकम डार्कर स्पेशली इन ए होरिजन। ठीक है, टॉप सॉइल जो होता है वहां पे ये डार्कर हो जाएगा सॉइल। दिस प्रोसेस ऑकर्स मेनली इन ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चरल एरियाज वेयर देयर इज ए स्टीडी इनपुट ऑफ डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मटेरियल। ठीक है, ये इस एरिया में होता है जहां पे कि आराम से प्लांट के पार्ट और एनिमल जो कि डीके होने वाला है या जो डेड है वो मिल जाए। ठीक है, सॉइल ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, अर्थवर्म ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मटेरियल, तो सॉइल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वही डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। तो ऐसी मिट्टी जहां पे कि आसानी से, या फॉरेस्ट है, खूब सारा लीफ गिर रहा है, या एग्रीकल्चरल एरिया है वहां से जो प्लांट है वो डेड करके गिर रहे हैं, बहुत सारे एनिमल्स वहां पे डेड कर जा रहे हैं, तो वो सब धीरे धीरे डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होगा तो ह्यूमस का अमाउंट बढ़ेगा, ह्यूमस का अमाउंट बढ़ेगा तो उस प्रोसेस को हम लोग बोल देंगे मिलेनाइजेशन। ठीक है, क्या फीचर्स होते हैं, डार्क कलर होता है ह्यूमस के कारण। ठीक है, हाई न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस। ठीक है, इसका मॉइस्चर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है ये अधिक होती है ना। सॉफ्ट, क्रम्बलिंग एंड वेल एरेटेड सॉइल, वेल एरेटेड सॉइल होता है, मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी अधिक होती है। न्यूट्रिएंट हाई होता है, कलर इसका डार्क होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस। ठीक है, एग्जांपल है इस टाइप की मिट्टी का, सरनोजम है और मोलिसॉल्स है। ठीक है, ये ग्रेट प्लेन यूएसए और स्टेपीज में आपको दिखेगा सरनोजेम मिट्टी, और मोलिसॉल्स जो है ये टाइप का सॉइल है, ये आपको प्रेयरी और सेवानेज में दिखेंगे। ठीक है, इंडिया में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का एरिया है जहां पे कि आपको मोलिसोल्स टाइप के मिट्टी दिखाई देंगे। ठीक है, आगे है पोर्सलाइजेशन। इसमें क्या होगा, लीचिंग ऑफ मिनरल्स लाइक आयरन एंड एल्यूमिनियम फ्रॉम द अपर लेयर टू लोअर लेयर इन कूल ह्यूमिड क्लाइमेट्स। ठीक है, कूल और ह्यूमिड क्लाइमेट्स में, कूल और ह्यूमिड क्लाइमेट में मिनरल्स का लीचिंग होता है, स्पेशली आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, अपर लेयर से लोअर लेयर में। तो वहां पे एक टाइप का प्रोसेस चलता है जिसको पोर्सलाइजेशन बोलते हैं, जो सॉइल बनता है उसको पोर्टसॉल बोलते हैं। ठीक है, फॉर्म एसिडिक सैंडी सॉइल विथ अ ब्लीच्ड ए होरिजन एंड अ डार्क बी होरिजन। ठीक है, ब्लीचिंग होगी तो ए होरिजन जो होगा ब्लीच्ड होगा और बी होरिजन जो होगा वो डार्क होगा। ठीक है, रिच इन आयरन एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक, Podsol is a soil type found in cool, humid climates under coniferous forest. It forms through पोर्टलाइजेशन, यानी पोर्टलाइजेशन के थ्रू जो मिट्टी बनेगी उसको हम लोग पॉटसॉल बनेंगे। ठीक है, और ये भी जो पोर्टलाइजेशन होता है ये भी लीचिंग से ही होता है, मिनरल के लीचिंग से, है ना, आयरन और एल्यूमिनियम के। ठीक, अगला है
ग्लीजेशन या ग्लाइजेशन इसको बोलेंगे, अकर्स इन वाटर लॉक्ड कंडीशन, जहां पे पानी खूब भरा रहता है वहां पे होता है ग्लीजेशन, ठीक है, या ग्लाइजेशन। वेयर पुअर ड्रेनेज लीड टू द रिडक्शन ऑफ आयरन क्रिएटिंग अ ग्रेस ब्लू सॉइल कलर, ठीक है। वाटर लॉक्ड कंडीशन तो खूब पानी भरा हुआ है, अच्छा सा ड्रेनेज नहीं हो पा रहा है, वहां पे ड्रेनेज सिस्टम पुअर है, जिससे क्या होगा, आयरन कंटेंट का कमी होगा, जिससे जो कलर होगा सॉइल का वो ग्रेस ब्लू हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म वेट मार्सी सॉइल्स विथ लो ऑक्सीजन, कॉमन इन स्वैम्प एंड वेटलैंड। तो वेटलैंड एरिया या स्वैम्प जो होते हैं दलदली जगह, वहां पे खूब हमेशा पानी भरा रहता है और अच्छा ठीक से उनका ड्रेनेज नहीं हो पाता है, इस कारण से हमेशा वाटर लॉक्ड कंडीशन बना रहता है, तो वहां पे ग्लाइजेशन टाइप का ग्ले सॉइल दिखाई देगा, ठीक है, जिसको हम लोग ग्लाइजेशन बोलते हैं। वाटर लॉगिंग प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग द सॉइल क्रिएटिंग एनरोबिक कंडीशंस, ठीक है। पानी भरा हुआ है तो एनरोबिक कंडीशन रहेगा ही, है ना, क्योंकि जो हवा रहेगा वहां पे, पानी भरा हुआ है तो एयर के लिए स्पेस ही नहीं बचेगा, तो वहां पे एनरोबिक कंडीशन बना रहेगा, ठीक है। तो आज हम लोग देख लिया सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, उसके अलावा सॉइल फॉर्मेशन के कुछ और एक दो पॉइंट या प्रोसेस हम लोगों ने देख लिया, जैसे पोर्टलाइजेशन देखा, मिलेनाइजेशन देखा, लेटराइजेशन देखा, ग्लाइजेशन देखा, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला हमारा वीडियो बनेगा सॉइल का, उसमें हम लोग देखेंगे सॉइल की प्रॉपर्टी, सॉइल वाटर क्या होता है, ठीक है, देन सॉइल का टाइप, ठीक। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।